बोलिए भैरव बाबा महाराज की जय। काल अष्टमी का व्रत भगवान शिव का रौद्र रूप भगवान काल भैरव को समर्पित है। यह हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास के काल अष्टमी भैरव अष्टमी का अत्यंत महत्व है। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार यह कथा सृष्टि से प्रारंभ काल की है। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सब मुख्य प्रश्न यह है कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और परम शक्ति कौन है। सभी देवता अपनी अपनी राय ली, लेकिन अंत में निर्णय लिए कि त्रैदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश की ओर देखा गया। भगवान विष्णु ने कहा, वे जगत के पालनहार है, इसीलिए वे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचयिता है, अतः वे सर्वपारी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ते देखा वेदों को बुलाया गया। वेदों ने सर्वसम्मानित की घोषणा की, भगवान शिव की परम तत्व और अविनाशी सत्य है। वे ही आदि है और वे ही अनंत है। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अहंकारवश क्रोध आ गया। उन्होंने शिव जी की निंदा करते हुए कहा, वह शमशान निवासी भस्मधारी और नागों धारण करने वाले मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी का पांचवा मुख भगवान शिव के प्रति अत्यंत अपमानजनक शब्द बोलने लगे। अपने निरादर और अपमान को सुनकर भगवान अत्यंत क्रोधित हो गया। उसी क्षण उसके तेज से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई, जिनका रंग काला था, हाथ में दंड था और विशाल नेत्र वाले यह साक्षात भैरव थे, काल भैरव थे। भगवान शिव भैरव से कहा, हे भैरव, तुम काल के भी काल हो, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। तुम इस ब्राह्मण का अभिमान का अंत करो। आदेश पाते ही भैरव ने अपने हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को काट दिया जो शिव का निंदा कर रहा था। इस प्रकार ब्रह्मा जी अब चतुरानन चार मुख वाले रह गए। ब्रह्मा जी का मुख कटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह कटा हुआ शीश भैरव जी के हाथ से चिपक गया। भगवान शिव ने भैरव से कहा, वे पृथ्वी पर जाकर विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करें। यह शीश स्वतः गिर जाएगा, वहीं से वे पाप मुक्त होंगे। भैरव जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए अंत में मोक्षदायिनी काशी पहुँचे। काशी की सीमा में प्रवेश करते ही ब्रह्मा जी का वह कपाल शीश उनके हाथ से छूटकर गिर गया। वह स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया और आदेश दिया कि काशी में रहने वाले हर व्यक्ति को सबसे पहले भैरव की आज्ञा लेनी होगी। भय और बाधाओं का नाश करने वाले भैरव जी को भयहारण कहा जाता है। इस व्रत में से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तंत्र मंत्र नजर दोष ऊपरी बाधाएं का निवारण के लिए उत्तम दिन है। विशेष रूप से राहु और शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। भैरव जी भक्तों की रक्षा करते हैं और शत्रुओं का दमन करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि व्रत का संकल्प ले।
भगवान पार्वती और शिव के साथ काल भैरव की प्रतिमा स्थापित करें। भैरव जी को इमरती, जलेबी, तली हुई पपड़ी, उड़द का दाल बड़े प्रिय हैं। शाम के समय चौमुखी दीपक सरसों के तेल में जलाएं। भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है। इस दिन काले कुत्ता की मीठी रोटी या तेल लगा हुआ भोजन कराना सर्वोत्तम पुण्य का कार्य माना जाता है। भगवान काल भैरव दंड देने वाले देवता हैं, कृपा करने वाले भी है। सच्चे मन से काल अष्टमी का कथा सुनने या मात्र से मनुष्य का संताप मिट जाता है। बोलिए काल भैरव महाराज की जय।